बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बन रहे हैं बहुत स्पेशल कबाब ईद के लिए। और इसके लिए हमने ले ली थी एक छोटी सी प्याज और उसको चॉप कर लिया। यहाँ पे ले लिए हमने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून हम ले लेंगे यहाँ पे पिसी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हम ले लेंगे हल्दी और 1 टीस्पून ले लेंगे हम नमक। और यहाँ पे हम शामिल कर देंगे 300 ग्राम हमने ले लिया है कीमा और इसमें ये तमाम अज्जा जो है वो हम शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 1 दरमियाना चम्मच धनिया पाउडर और 1 दरमियाना चम्मच हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून हम डाल देंगे यहाँ पे गरम मसाला। और यहाँ पे हम ले लेंगे 5 स्लाइसेस ले लिए हमने यहाँ पे ब्रेड के और इसको हमने पानी में अच्छी तरह से डाल के सोक कर लेना है। और इनको इसके बाद आपने अच्छी तरह से हाथ से मसल के इनको निचोड़ लेना है। पानी सारा इसमें से आपने निकाल देना है और इसको इस तरह से आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। पानी इसमें से निकाल देना है और इसे एक साइड पे रख देना है। यहाँ पे हमने कीमा जो है वो उबाल लिया था 1 गिलास पानी डालकर। इसको तमाम अज्जा हमने शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। और इसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च, तकरीबन 4 आप हरी मिर्च जो है डाल देंगे। इसके साथ आप डाल देंगे हरा धनिया फ्रेश लीव्स काट के और एक छोटी सी प्याज हाफ तकरीबन आप ले लेंगे और उसको काट के इसमें चॉप करके डाल देंगे। और अब डाल देंगे जो हमने ब्रेड ड्राई कर ली थी पानी से अच्छी तरह से, वो मिक्स कर देंगे इसमें। तो 300 ग्राम हमारा ये कीमा है और इसको हमने बॉईल करने के बाद इसमें शामिल कर दी है ये ब्रेड। इसके 5 स्लाइसेस हैं जो हमने इसमें शामिल कर दिए हैं और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपने अच्छी तरह से ट्राई करनी है ब्रेड। अगर आप महसूस करते हैं कि इससे ये मिक्सचर जो है वो नरम है तो आप इसको मज़ीद 1 स्लाइस ड्राई इसमें शामिल करके उसको चॉपर में चॉप करके इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये हमने मिक्सचर तैयार होने के बाद फ्रिज में रख दिया था और अब हम इसके जो है वो छोटे छोटे पोर्शन लेकर कबाब बना लेंगे। आप कोई चम्मच ले सकते हैं जिसके हेल्प से आप इक्वल अमाउंट में ले सकते हैं ये मिक्सचर और कबाब की शेप जो है वो बना सकते हैं। तो आप कोई भी शेप जो है बना सकते हैं। आप राउंड बना सकते हैं, चपटे बना सकते हैं या आप गोला कबाब की शक्ल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 1 अदद अंडा और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और इसमें 2-3 कतरे हम डाल देंगे दूध के और इसे अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अब हमने ये कबाब जो हैं वो सिंपली इसके अंदर डिप करने हैं और इसके बाद हमने इनको फ्राई पैन में डाल देना है। ऑयल जो है वो आपने दरमियाना गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल में डालने के बाद कबाब आपने 1 मिनट के लिए इनको छोड़ देना है और इनको एक तरफ से गोल्डन होने देना है इनका और कलर जो है। और उसके बाद इसको आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो हमने 4 यहाँ पे कबाब डाल दिए हैं और अब इसकी साइड हम चेंज कर रहे हैं। तो इसमें बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर जो है वो आ चुका है। इसी तरह से हमने तमाम की साइड चेंज कर देनी है और दूसरी तरफ से भी हमने इसको अच्छा सा कलर जो है आने तक सेक लेना है और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। आप इसको तैयार करके पहले से फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आप इसे अफ्तार में भी ट्राई कर सकते हैं। और इसी तरह से ईद के मौके पर ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है जो आप घर में तैयार करके रख सकते हैं। तो कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत जल्दी से बन जाते हैं और अगर आप पहले से इसे फ्रीज़ करके रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए बनाने आसान हो जाएंगे। रेसिपी को ज़रूर आप ईद पे बनाएं और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह करें और रेसिपी में कुछ आपको नया सीखने को मिला हो तो ज़रूर रेसिपी को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इन मज़ेदार से कबाब को आप सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ या केचप के साथ, जिस तरह से आप को जो टेस्ट पसंद है उसके साथ आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। देखने में बिल्कुल ये शामी कबाब के जैसे लगते हैं और इसका टेस्ट भी काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें कीमा शामिल है तो
शामी कबाब जैसा ही होता है, और लेकिन बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं और हमें इतना झंझट नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे ये रेसिपी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।